आप सभी का स्टडी विद शशि यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ लोकगीत के लघु गायक श्री रामबली ठाकुर जी हैं। ये गायकी के उस्ताद हैं, गुदरी के लाल हैं, गर्दिश के सितारे हैं। ये अपनी गायकी से बखूबी लोगों को झुमाने का काम किए हैं। ये संगीत के ऐसा जादू इन पे सवार है कि संगीत की रचना ये मिनटों में किसी छंद, उदाहरण, कहानी, कथा, संस्मरण या कोई लोकोक्ति की बात सुनते हैं और झट से ही ये गाना की रचना कर देते हैं। इनकी गाना गांव देहात के खुशबू की मिट्टी की याद दिलाती है। अपने गांव में बसे जीवन को जो हरियाली और उर्वरा की देवी मानी जाती है मिट्टी, गांव की खुशबू को बहुत ही यह निचोर अपने खुशबू के महक को रूबरू लोगों से कराते हैं। गांव के लोग, किसान, भोले भाले लोग, आम लोग इनकी गायकी से इतना प्रसन्न होते हैं कि इन्हें हर मौके पे, चाहे वो शादी ब्याह हो या कीर्तन भजन का मौका हो या कोई जग अनुष्ठान हो, इसमें इनको आमंत्रित करते हैं। रामबली ठाकुर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप मामा जी भी हैं और बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आए हैं और हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे यहाँ आएँ और जिस तरह से आसपास और सभी जगहों पे अपना प्रोग्राम देते रहते हैं, लोगों को आनंदित करते हैं, भाव विभोर करते हैं और जीवन के एक रास्ता को समाप्त करते हैं, आनंदमय माहौल को तैयार करते हैं। इस तरह से आपका जीवन इसी में समर्पित है, लोगों को खुश करने में। आप बहुत बड़ा लोगों को यह निरस्ता को दूर करने में, निरस्ता के अंधकार को दूर करने में काम करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने परिचय को, श्रोताओं को परिचय दें और साथ ही हम इनसे आग्रह करेंगे कि चूँकि ये हर अवसर पर, चाहे वो मुखिया का चुनाव लड़ना हो, चाहे वो किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना हो, ये गायन के माध्यम से बखूबी लोगों को प्रभावित करते हैं और इनके प्रचार प्रसार के लिए जनप्रतिनिधि लोग, मुखिया जी लोग, सरपंच लोग, वार्ड सदस्य लोग और यहाँ तक कि ये जिला स्तर पर भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और बखूबी इनको आमंत्रित किया जाता है। इनका समाज में काफ़ी सम्मान की दृष्टि से और इज्जत की दृष्टि से इन्हें अति किया जाता है। आज ये अवसर है जो, अच्छा, ये अपने अति से बताएंगे आपको कि किस अवसर पर आज यहाँ हाजिर हुए हैं और किस संत गुरु के सानिध्य में और उनके मंडली में ये शामिल है और उनके अपने भजन कीर्तन से श्रोताओं को झुमाने के लिए आए हैं। इसके विषय में विस्तृत इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल रामबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय देते हुए श्रोताओं को बताएं। ऐसे तो मेरा नाम रामबली ठाकुर है, लेकिन हमने ये गाने का शुरुआत अपने बाबूजी से किया। हमारे पिताजी जो स्वर्गवास हो गए हैं, स्वर्गीय रामकरण ठाकुर जी, ग्राम भीरमपुर, थाना राघोपुर, जिला वैशाली के रहने वाले। मैं स्वर्गीय रामकरण ठाकुर जी का दूसरे पुत्र हूँ। मैं 4 भाई था, जिसमें 2 भाई तो गुजर गए हैं, 2 भाई अभी हैं। और हमने बाबूजी के और हमारे गुरु महाराज थे दानापुर के तबला वादक, उनसे राम सुंदर दास जी से हमने याद किया था। और हारमोनियम बजाने का अभ्यास हमने अपने पिताजी से किया और गाने बजाने का शुरुआत हमने 1964 दिन बुधवार 27 मई को 2 बजे दिन से, जिस समय हमारे भारत के महान प्रथम प्रधानमंत्री ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वर्गलोक गए थे, उसी दिन से मैंने गाना लिखना शुरू किया था। मेरा प्रथम गाना था वहाँ कि अरे मनमा तू काहे बौराई। उसके बाद हमने 1966 में बोर्ड में यानी 7वां क्लास को पास किए थे, 2nd डिवीज़न से। फतेहपुर जो है सो हमारे राघोपुर थाना में पड़ता है, वहीं पर पड़ा था सेंटर। अच्छा जी। और उसके बाद में हम गाने बजाने, ये इतना ना हमारे संगी साथी तंग करने लगे ना कि आप रामबली भाई एक ठो गाना बनाइए, तो ये गाना बनाइए, वो गाना बनाइए, जहाँ तहाँ से फरमाइश आने लगा। जी। और हम उसी में विभोर हो गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। और 8वां क्लास
रामबली बाबू जी, आपसे हम बीच में ही थोड़ा सा ये करेंगे जी। आप कितना क्लास तक पढ़े लिखे हैं? हम केवल 7वां को बोर्ड से पास किए हैं, सेकेंड डिवीजन से। अच्छा, देखिए, 8वां के अर्धवार्षिक परीक्षा दे के छोड़ दिए, गाने बजाने के फेरे में मन लग गया। गाना की इस तरह रंग इनको चढ़ी कि बीच में इनकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि गायकी तो कहते हैं कि सरस्वती जो है साक्षात उनके जीवा पे सवार है, और ये विद्या की दानी सरस्वती भी बिना बजाती थी, संगीत से उनको प्रेम था, और वही चीज जो है आप सरस्वती का आप साक्षात आप पे अवतार है, और आप 7वां क्लास में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए जी। और बहुत से ग्रंथों को हमने देखा, भी हमारे पास ग्रंथ है। जी जी जी। तो ये रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, सुख सागर, ये सब हमारे पास हैं। अच्छा। तो ये सब बराबर पढ़ते लिखते रहते हैं और कुछ बनाते रहते हैं गाना। जी, जी, जी। और लोगों का जहाँ से जैसा फरमाइश आता है ना, वैसा बना करके, और हमने अभी तक कम से कम 750 गाना बना करके 750 गा चुके हैं, और लोगों के भी सुना चुके हैं। जी। जिसका रिकॉर्डिंग फेकॉर्डिंग नहीं, जहाँ का तहाँ जिनको मन हुआ अपना उतार के बजाए गाए, आनंद ले रहे हैं। और हम यहाँ अपने बहन बड़ी थी ना, वहाँ यहाँ जो है सो हम अपने संबंधी भगिना के यहाँ आए हुए हैं, हमारे सब ये खरिका ग्राम में हैं। तो ये परशुराम जी हैं। जी श्रोताओं, आपको हम बता दें, ये गर्दिश के लाल, मिट्टी के सितारे, ये बिना साज भाव के अभाव के ही ये अपने गायकी से, स्वरों से लोगों को ऐसे ही कितने गाना को रचना कर चुके हैं, सुना चुके हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन इन्होंने 700 गाना लगभग ये बता रहे हैं कि 700 के आसपास इन्होंने गाना को बखूबी गाया है, साजबाज के साथ इनका अभ्यास लोगों को दिया। हाँ। और चूंकि ये जो है मॉडर्न युग है, इसमें टेक्निकल चीज बहुत सा हो रही है, इनकी प्रचार प्रसार उनकी सुविधा नहीं है जितना कि साजबाज के साथ इनको उतना पैसा हमारे पास है, हम गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने गायकी से लोगों को सुना देते हैं, भजन कीर्तन कर देते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिनसे प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। और ऐसी बात है सर कि हमने जीवन में कहीं भी गाना बजाना करने के लिए गए तो 5 रुपया भी किसी आदमी से वसूल करके, यानी ले करके, मजदूरी करके हमने नहीं लिया। हमने यूं ही गाना सुना है, जितना इनाम बख्शिश पड़ा उसी से हमने अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और अभी तक वही काम मेरा जारी है, और अंदाज है कि रहेगा जब तक जीवन रहेगा। हम इनसे तो बात आए करेंगे, और इनकी गायकी की गमक भी हम आपको अपने इन शब्दों से, इनको अपनी आवाज़ में, इनके स्वरों में बोलते हुए सुनाएंगे। फिलहाल आपको हम बता दें इनका टेलीफोन नंबर, यदि आप किसी मौके पे या शादी ब्याह हो, या कोई जग अनुष्ठान हो, या किसी तरह का भजन कीर्तन का कार्यक्रम हो, या आप यदि जनप्रतिनिधि है, चुनाव का दौर है, चुनाव में आप यदि अपना प्रचार करवाना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, ये बहुत बखूबी अच्छे ढंग से गाना की रचना कर ये प्रचार प्रसार का भी काम करने के लिए समर्थ हैं, और करते ही हैं। बहुतों का प्रचार कर चुके हैं, और बहुत ढेर सारा प्यार इनको मिल चुका है। तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक नंबर दे दें, ताकि उस नंबर से आपसे लोग कांटेक्ट करें, और उस शादी ब्याह, भजन कीर्तन या किसी भी अनुष्ठान में आपको आमंत्रित करें। जी। तो आप अपना एक नंबर बता दीजिए, ताकि हम श्रोताओं को बता दें। आप देख रहे हैं स्टडी विद शशि यूट्यूब चैनल पर। ये आपको वैशाली जिला है, वैशाली जिला में ये आपका नाम पता एक बार फिर बता दें आप। हाँ, मैं वैशाली जिले का रहने वाला हूँ, और क्या कहते हैं, राघोपुर थाना में मीरमपुर ग्राम पड़ता है। ऐसे तो पुराना मीरमपुर ढह गया है, अभी हम मोहनपुर में तत्काल बसे हुए हैं। कबीर चौक हैं, उससे उत्तरवारी कोने पर हैं। ठाकुर जी का चौक से प्रसिद्ध है, रामबली ठाकुर जी का चौक है, प्रसिद्ध है मीरमपुर का। तो वहीं पर है। जी श्रोताओं, इनके पता को एक बार फिर सुन ले। हाँ, ग्राम मीरमपुर, थाना राघोपुर, और पोस्ट मोहनपुर, वैशाली जिला का रहने वाला हूँ। और गाना जब जैसा तब तैसा मैं बना देता हूँ, और निःशुल्क हमारी सेवा है। वाह वाह वाह, क्या बात है श्रोताओं। ऐसे गायक जो निःशुल्क सेवा देने के लिए ये तैयार रहते हैं। बस आपका एक फ़ोन कॉल चाहिए, और सब प्रेम, आदर भाव, सत्कार चाहिए। बस ये कहीं भी जाने के लिए और गाने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर आपको कल की भोर ही मसौरी से लौटे हैं। अच्छा। चेहरा कला के हमारे कलाकार साहब के साथ हुआ था ये गाने बजाने का प्रोग्राम मसौरी में। अच्छा। तो आपके वहाँ पर कल लौटे हैं, वहाँ से प्रोग्राम दे करके, मसौरी से। देखिए इनका कार्यक्रम कितना शेड्यूल है, और देख रहे हैं। और अगले पहले गए थे आपको वहाँ औरंगाबाद जिला में आपको पड़ता है
उसका नाम स्मरण न हो रहा है। जी, जी, तो वहाँ गए हुए थे। अच्छा, अच्छा, और टेकारी गए हुए थे, यानी हर जगह पर जहाँ जैसा जहाँ प्रोग्राम जैसा जैसा कॉल आता है ये जी, जाने के लिए जी, तैयार होते जी, हैं। चले जाते हैं। बस आपका प्रेम भाव चाहिए चाहिए। और इसके लिए हाँ, तैयार रहते हैं। जी। रामबली जी, आपसे अब हम आपका टेलीफोन नंबर जानेंगे, मोबाइल जी, नंबर, ताकि हाँ, श्रोताओं को आप हाँ, रूबरू होने के लिए टेलीफोन पता चले। नंबर ले लीजिए बुआ जी के, है ये दिए टेलीफोन हुए। नंबर थोड़ा उपलब्ध कराया जाए, टेलीफोन हाँ, नंबर। टेलीफोन नंबर और फिर लाइए हम उधर बोल से। देते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक आध को दे देते हैं। आप एक गाना जो है, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप गाना जो है एक गा के श्रोताओं को बताएं, क्योंकि साजबाज तो नहीं है, लेकिन फिर आप अपने स्वरों से। ये गाना जो बनाया गया है ना, जी, जो हमारे वहाँ पर साथी हैं 10 गो साथी जो हैं जहाँ तहाँ से, जी, जी। तो वो लोग कहें ना कि जा रे सुगना जा रे, एगो धुन चला था कोई फिल्म में पहले। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लागी नहीं छूटे राम, शायद उसका ओ, फिल्म का लागी नाम। नहीं छूटे राम। हाँ, तो वही धुन पर उन्होंने कहा कि एक गायक जी से ये एक तो गाना आप प्रधानमंत्री जी पे कुछ गा दीजिए। अच्छा, तो हमने कहा कि हमको पार्टी पक्ष की जरूरत नहीं, हम गायक हैं। अच्छा। हम सब आदमी के पार्टी हैं। हाँ, हम गायकी सब आदमी, कोई ना जात होती, ना ब्यादर होती, ना जी, धर्म जी, होती है, जी, जी। ना कोई पंथ होता है। जी, जी। कोई सबके लिए जीते हैं, हाँ, सबके लिए गाते हैं और हाँ, सबका मंगल कामना ऐसे करते तो हैं। 4 बार बिहार सरकार के प्रमाण पत्र जहाँ तहाँ मिल चुका है। अच्छा, युवा अच्छा, महोत्सव में देखिए, भी बिहार सरकार भी इनके गायकी से प्रसन्न होकर प्रमाण पत्र जी, इन्हें सप्रेम भेंट किए हैं। हाँ, युवा महोत्सव से गांधी मैदान में 1997 में पुरस्कार मिल चुका है। जी, जी। और युवा महोत्सव के बाद में ये आपके नेहरू युवा केंद्र से भी अच्छा, अच्छा। ये प्रमाण पत्र मिला है। वो लोग हम आपको इनका टेलीफोन नंबर बताएंगे, और जब कभी मौका होगा तो आप देख रहे हैं किस तरह से इन्हें बिहार सरकार द्वारा प्रमाण पत्र मिल चुका है। युवा नेहरू केंद्र, हाँ, युवा नेहरू केंद्र, युवा नेहरू केंद्र से भी ये जुड़े रहे हैं, और ढेर सारा इनको इनाम मिल चुका है। हाँ। और आप चलिए अब इनका सुनते हैं। ये SSP पहले कुणाल साहब से 1982 में अच्छा, अच्छा। उनके हाथ से भी पुरस्कार मिला है, चंदबाड़ी रोड पटना नंबर 20 में। वाह, वाह, वाह। चैता का प्रोग्राम था उस समय। उन्होंने कहा था कि हमारे वैशाली जिला में चैतों का सम्राट रामबली ठाकुर को प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। वाह, वाह। कुणाल साहब जी जो SSP रह चुके थे, जी, जो इनके- अभी महावीर मंदिर के महावीर मंदिर के संरक्षण में है, जी, जी। वो पूरा देख रेख करते जी, जी। हैं। महावीर मंदिर का सारा उनके व्यवस्थापक हैं वो। 1982 में। हाँ, हाँ। और बिहार सरकार के वो जो भी भोजपुर जिला के नंद कुमार यादव व्यास जी थे। अच्छा, अच्छा। उन्हीं से ये पुरस्कार हमने प्राप्त किया था। ये अपने हाथ से दिए थे जी, जी, कुणाल साहब। जी। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपको तो ऊपर तक अब पता चला कि आप तो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सारे याद प्रशासनिक। नहीं कि कहाँ कहाँ कितना प्रोग्राम दिए, जी, केवल जी। यही तो काम कर रहे हैं। जी, 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 जी। ठीक है श्रोताओं, यदि आप इनसे अपने किसी भी ओकेजन पर, किसी भी उत्सव पर, किसी भी तरह के आप अनुष्ठान यज्ञ या किसी तरह का आपको शादी ब्याह या आप कोई ऐसा अवसर जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, तो आप अवश्य इनसे संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर एक बार फिर हम बता देते हैं आपको। मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाए थोड़ा सा। हाँ, बजरंगी बाबू के हाँ। पास में होगा, याद लाइए ना। तो अच्छा, ठीक है, एक गाना गा दीजिए, तब तक आप मोबाइल दे देंगे। ठीक है। ये गाना जा रे सुगना जा पे एक फरमाइश आया था कि आप अपने स्तर से कुछ माने मोदी जी के बारे में कुछ हल्का सुनाइए। तो हमने लिखा कि देश के तपस्वी नेता देश के तपस्वी नेता काशी वाला योगी से बन गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। देश के तपस्वी नेता देश के तपस्वी नेता काशी वाला योगी से बन गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वाह, 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 क्या बात है। और उन्होंने वोट गिरने से पहले जो स्नान तीर्थ किए थे, काशी से जो गए थे, जी, जी, जी। ये सब हमको दिमाग में आया ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हमने इसमें गाने में डाल दिया है। वाह। लिखा है कि वोटवा से पहले कोइलान
तीर्थ स्नान हो। क्या बात है, क्या बात है। ओटवा से पहले कैलन तीर्थ स्नान हो। बाबा विश्वनाथ जी के धैलन ध्यान हो। बाबा विश्वनाथ जी के धैलन ध्यान हो। आ कही कर जीती गैलन हो। कही कर जीती गैलन ऐसन कार में योगी से। अब बनी गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो राम कृपाल भाई रहलन बड़ा हठ जोगी। राम कृपाल यादव जी से भी हमने पटना में कितने बार इनाम पा चुके हैं जी। तो श्री राम कृपाल भाई रहे हठ जोगी। त्याग राष्ट्रीय दल के होके भुक्त भोगी। त्याग दिए राष्ट्रीय दल के होके भुक्त भोगी। नीति से नीतीश भैया हो। नीति से नीतीश भैया मिल गेलन सहयोगी से। अब बन गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। राम बाली कहे कोई का करी है ढोंगी। ढोंग रचने वाला हमको क्या करेगा। सही बात। कहे राम बाली कोई का करी है ढोंगी। हीराबेन माता इनकर शायद कोई होंगी। इनकी माता के नाम है हीराबेन। हीराबेन तो शायद ही माता कोई ऐसी है जब प्रधानमंत्री को अवतार दे। उनकी माता के धन्यवाद है। तो राम बाली काहे कोई का करी है ढोंगी। हीराबेन माता इनकर जैसा कोई होंगी। माता के सुपुत्र बेटा नरेंद्र मोदी से अवनी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिना हारमोनियम के अभी गाए। जी जी जी, क्या क्या सुरों की गहराई है, क्या गमक है, किस तरह इनका उतार चढ़ाव है। ये साधना इन्होंने बरसों गायकी में अपना जीवन व्यतीत किए हैं। और आप श्रोताओं, आप इनके गाना से अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि इनकी आवाज़ में कितनी मिठास है, कितनी उठाव है, और किस तरह से, चूँकि ये इनको किसी राजनीति पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मौका ये वारदात ये जहाँ थे उस मौके अवसर पर उन्होंने ये गाना गाया था। और चूँकि इन्हें सब राजनीति पार्टी से लगाव है, सभी लोग, सभी पार्टी के लोग इनको सम्मान करते हैं और सभी के बुलावे पे ये जाते हैं और फिर उसी ढंग के गाना को ये गाते हैं। ये किसी पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं है। इनको इस गाना को आप जो आवाज़ से, आप इनकी आवाज़ों से, स्वरों से जो आपने सुना है, ढेर सारा उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और ढेर सारा लाइक करके इस गाना का आप सप्रेम धन्यवाद देंगे। और नेक्स्ट गाना के लिए भी ये तैयार हैं। हाँ, तो हम ये यहाँ जो खरिका ग्राम में आए हुए हैं अपने भगना का, हम अपने घर पे हैं। जी जी जी। ये परशुराम जी जो हैं, जम्बू जी हैं, राजेंद्र बाबू हैं, ये अर्जुन बाबू हैं। ये अर्जुन बाबू तो हमारे बहनोई हुए। अच्छा। हाँ, ठाकुर जी जो हुए। हाँ, तो हम अपने घर पे आए हुए हैं। ये यहाँ आने का मौका मिल गया, हमारा हो भाग है कि कुछ दिनों के बाद लौटे हैं। प्रोग्राम से छुट्टी नहीं होता था इसलिए नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ हमारे गुरु महाराज हैं रविंद्र बाबा। अच्छा, रविंद्र बाबा गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज हैं, महंत है रविंद्र दास जी, जो उन्हीं की जो है जग चालू है कल से। कल भी हमने प्रोग्राम दिया था उनके जग मंडप में, तो आज भी वहाँ प्रोग्राम देना है। गुरु रविंद्र दास जी के विषय में थोड़ा सा, ब्रह्मचारी जी के विषय में थोड़ा सा आपको बता दें
कि वो समाज में अपने उपदेशों के द्वारा, वचनों के द्वारा लोगों को काफ़ी जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठने का काम करते हैं, समाज में समाज सेवा का काम करते हैं, उन्हें लोग देवता की तरह पूजते हैं, उनकी वचनों से, वाणी से सत्कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं और वो हमेशा अलग जगाते रहते हैं लोगों को। खुद इतने एक्टिव है, इतने जागरूक हैं, इतने ओजस्वी है कि उनकी एक बार आवाज़ गुरु रविंद्र दास जी, गुरु रविंद्र दास जी की एक बार आवाज़ आप सुन लेंगे, खनक सुन लेंगे, उनकी ओजस्वी भाषण को सुन लेंगे तो आप में गारंटी है कि आग पैदा हो जाएगा और आप अपने जीवन में सत्कर्म करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, देश प्रेम के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे जी। तो उन्हीं के प्रोग्राम में, उन्हीं के बुलावे पे ये आए हैं, श्री रामबली ठाकुर जी से फिर मुखातिब हैं और फिर ये दूसरा गाना लेकर तैयार हैं। श्रोताओं, आप इस गाना को फिर सुनेंगे। हाँ, ये जो गाना मैं गाने जा रहा हूँ ये कोरोना की गाना है, कोरोना का है। देखिए, कोरोना जो विश्व की सबसे बड़ी महामारी थी और सारे विश्व के लोग तबाह थे, चाहे हमारा देश हो या दूसरा देश हो, सभी मुल्क के, सभी गांव के लोग तबाह है। कोरोना और कोरोना का भय जो व्याप्त था, इस दुरह काल में, इस विकट महामारी के काल में भी इन्होंने एक गाना की रचना की है और ये चाहते हैं कि उस गाना को आप लोग को सुनाएं जी। तो 8 गाना तो हमने नेट पर दे दिया है, ऐसे ही बिना साज बाज के हारमोनियम पर दे दिया है। एक तो नाल केवल बजाता है हारमोनियम। 8 गाना तो दे दिया है हमने। और 4 गाना बना कर तैयार रखे हो, कहा कि ये कोरोना जो है धीरे धीरे भाग रहा है, तो इसके लिए तो और गाना बना चुके हैं। लेकिन एक आदमी हमारे साथी थे, वो बहुत घबरा गए थे, उनको पकड़ लिया था कोरोना। अच्छा, तो आप गाना के माध्यम से लगता है कि उनको साहस पैदा किए हैं। जी, जीवन में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए जी। तो उसी पर हमने गाना लिखा। अच्छा कि मिले ना तुम तो हम घबराए, मिले तो नैन छुपाए, हमें क्या हो गया है। क्या बात है इस दिन पर लिखे हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तब उन्होंने, हमारे साथी ने कहा कि ये रामबली भाई, अरे हमको तो कोरोना पकड़ लिया है। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा गाना के माध्यम से तुरंत बनाए गाने को। देखिए, संगीत की जादू समाज सेवा किस तरह से गाना के माध्यम से करते हैं। कोरोना पकड़ लेने के बाद एक आदमी बहुत चिंतित है और इन्हें कह रहा है कि देखिए ना, हमको कोरोना पकड़ लिया है, और फिर ये साहस भरने का काम अपने गाना के माध्यम से किस तरह किए, और वो आदमी ठीक ठाक है, सही। हाँ, एकदम ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। यही कहते हैं। तो मिले पॉजिटिव तो नहीं घबराए, तुरंत हॉस्पिटल जाए, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है। गाना के माध्यम से आप कोरोना होने पे जो इलाज है, जो व्यवस्था है, उस चीज़ को आप बखूबी इनके गाना के माध्यम से सुन सकते हैं। कोरोना हो तो हड़बड़ाए नहीं, इनके गाना को सुने और फिर एहतियात के तौर पे उसको अपनाएं। हाँ जी। तो मिले पॉजिटिव तो नहीं घबराए, तुरंत हॉस्पिटल जाए, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है। तो अंतरा में लिखे कि मिले हैं स्वास्थ्य केंद्र में, बीमारी जांच पड़ताल में। ओह, क्या बात है। मिले हैं स्वास्थ्य केंद्र में, बीमारी जांच पड़ताल में, पहले ना पता रहे ये हो बीमारी फैलल हाल में 2020 में। अच्छा। पहले ना पता रहे ये हो बीमारी फैलल हाल में। जैसे हमारे क्या कहते हैं, परशुराम बाबू के सब सुपुत्र मिल करके बढ़िया सजाए हुए हैं, वृक्ष लगाए हुए हैं। अच्छा। इसका उपमा मैंने लिखा कि वृक्ष लगावा, हरियाली बढ़ावा, स्वास्थ्य जीवन बितावा, कोरोना आ गया है। वृक्ष लगावा, हरियाली बढ़ावा, स्वस्थ जीवन बितावा, कोरोना आ गया। श्रोताओं, हम आपको बता दें, बिहार सरकार का जो कार्यक्रम है वृक्ष लगाओ संसार बचाओ, इसका इन्होंने बखूबी गाना में डाला है ना, कि पर्यावरण हम मानवों के लिए कितना वरदान सिद्ध होता है। इस चीज़ को आप इन्हीं के गाना के माध्यम से। हाँ, 20 लाख हजार करोड़
20 लाख हजार करोड़ पैकेज दे देलन मोदी जी। आत्मनिर्भर योजना देश में चला देलन मोदी जी। देखते देखते पूरे विश्व में, देखते देखते पूरे विश्व में मोदी जी का नाम वन में आ गया है। वाह वाह वाह, क्या वन बात। में आ गया है। देखते देखते पूरे विश्व में मोदी जी का नाम वन में आ गया है। न्यू इंडिया बन गया है। अंतिम में लिखे कि हम हैं बिहारी, हम हैं बिहारी, बिहार करते रहेंगे। वाह, क्या आवाज में खनक है, दम है, जोश है। हम हैं बिहारी, बिहार करते रहेंगे, विश्वास है। हम हैं निगेटिव, गंगा मैया पर पूरा विश्वास है। राम बलि गावे जहाँ तहाँ सुनावे, ढोलक झाल हारमोनियम भी बजावे, तक कोरोना आ गया है। वाह वाह वाह। यही तक प्रभु जी, इतना ही तक कोरोना आ गया है। कोरोना आ गया। देखिए, कोरोना जो एक महामारी थी, और इस महामारी में कितने भयाक्रांत लोग थे। उस दौर में भी इनकी गायकी बोलती रही, लोगों को जगाते रही। पर्यावरण के विषय में हो या स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा के विषय में हो, बखूबी इन्होंने गाना गा के लोगों को। हाँ, एक और गाना लिखे थे, ये कुछ दिन में पहले, एक आध महीना पहले लिख दिए थे इसको, कि राम न बिगाड़िए ओकरा केहू न बिगाड़ी जी। इसी दिन पर हम लिखे कि केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी है जे कोर। तो मैंने लिखा कोरोना का बिगाड़ी जी, खुद ना बिगड़बता। वाह वाह वाह। कोरोना का बिगाड़ी जी, खुद ना बिगड़बता। सुसुम पानी पिया आ भोजन शाकाहारी जी, सुसुम पानी पिया वाह। भोजन शाकाहारी जी। साबुन से हाथ धोला त रुक जाइए महामारी जी, वाह। खुद ना बिगड़बता कोरोना का बिगाड़ी जी। जी श्रोताओं, ये सतर्क करना चाहते हैं, आप खुद बिगड़ते हैं तब कोरोना आपको सताता है जी। आप सावधानी रखें, हाथ को धोए, साबुन से अच्छी तरह धोए। और मास्क लगावा, होई है सबके हितकारी जी। मास्क लगावा, होई है सबके हितकारी जी। जल से पतला ज्ञान पाप है, भूमियों से भारी जी, खुद ना बिगड़बता। वाह वाह वाह, क्या बात है। कोरोना का बिगाड़ी जी। क्रोध अग्नि से तेज, कलंक काजल से कारी जी, खुद ना बिगड़बता कोरोना का बिगाड़ी जी, खुद ना बिगड़बता। और हम गंगा मैया के उद्र में रहते हैं, राघोपुर क्षेत्र गंगा मैया के उद्र में है, इसलिए गंगा मैया पर याद आ गया है। जी जी। तो लिखे कि गंगा सकल मुद मंगल मूला हो सिया राम। जी जी जी। गंगा सकल मुद मंगल मूला हो सिया राम। सब सुख सुलभ हरत सब सूला, राम हो राम। यही जो है सो मांसाहारी राजा बेन थे, राजा पृथु के लड़के थे। जी, जी, जी। ग्रंथ में लिखा हुआ, इस पर हमने लिखा है जी।
कि मांसाहारी रहलन राजा बेनय अत्याचारी जी, राम बलि फरमाइश पर ही गाना है तैयारी जी, खुद न बिगड़बता कोरोना का बिगाड़ी जी, खुद ना बिगड़ब तो जी बहुत जी इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तहे दिल से धन्यवाद आपको, सत सत नमन है। आप गायकी के जादूगर हैं और गाना के माध्यम से आपने कुछ रचनाओं को, श्रोताओं इन्होंने अपनी कुछ रचनाओं को आपको सुनाया है। इनको न किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना है, न जाति मजहब पंथ किसी से नहीं, ये हर ओकेजन पर अपने अनुसार गाना बजाते हैं। और फिर हम कोशिश करेंगे कि इनकी गाना को आपको फिर मुलाकात हो तो इनको सुनवाएं और इनकी गाना को साजबाज के साथ गाया हुआ गाना को भी अपलोड कर दें। स्टडी विद शशि यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल आपको चाहे संगीत के क्षेत्र हो, गाना का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, कंपटीशन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के लिए यह चैनल खुला प्लेटफॉर्म है और इस तरह से हम रूबरू कराते रहते हैं आपको। हाँ, चलते चलते अब हम इनसे विदा लेंगे, लेकिन चलते चलते इनका मोबाइल नंबर एक बार ज़रूर आप नोट कर लें ताकि किसी ओकेजन पर, किसी अवसर पर आप इनको यदि याद करते हैं तो इसके द्वारा आप इनको बुला सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है श्रोताओं 8804350113। एक बार और सुन लें, 8804350113। यदि किसी प्रकार का ओकेजन हो, अवसर हो, आप इन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं तो आप ससुलभ ये आपके प्रेम भाव को सादर ग्रहण करेंगे और आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। रामबली जी आपको एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रभु की